आज हम डिस्कस करेंगे गाइस प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होता है और कैसे इसको करते हैं। तो इससे पहले जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाल रंग का बटन उसको दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जितने हमारी नई वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जितने भी हमारी अभी तक की वीडियो उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा यूपीटी टेस्ट के बारे में। ये यूपीटी टेस्ट क्या होता है और कब इसको किया जाता है और इसके लिए हमें सैंपल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होती है और इसका क्वालिटी कंट्रोल हम कैसे लगाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं क्वालिटी कंट्रोल इसका। और अगर आपका यूपीटी कार्ड ख़राब होता है या किसी वजह से कार्ड आपका रिज़ल्ट आपका सही नहीं आता है तो वो हमें कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा कार्ड गलत है, ख़राब है या हमारा टेस्ट सही आया है नहीं आया है, इन सब के बारे में आप तो फ्रेंड्स देखते रहिएगा। अभी हम एक एक चीज़ करके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। टेस्ट तो गाइस टेस्ट हमारा आज का प्रेगनेंसी टेस्ट है जो हम यूरिन से करते हैं, इसको यूपीटी बोलते हैं शॉर्टकट में। मेथड जो होता है जो हम प्रेगनेंसी टेस्ट लेके आते हैं मार्केट से ख़रीदते हैं, उसमें जो मेथड होता है उसमें रैपिड क्रोमेटोग्राफिक इम्यूनोएस्से नाम से मेथड होता है। ये आप कभी क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा कि भाई क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्योंकि जो कार्ड के अंदर एक स्ट्रिप लगी होती है अंदर जिसमें हम सैंपल डालते हैं और वो एक आगे को चलती है लाइन जी, वो जो स्ट्रिप होती है वो क्रोमेटोग्राफी की बनी हुई होती है। क्या पर्पज़ होता है और उसका क्या स्कोप होता है फ्रेंड्स टेस्ट करने का हमारा। द ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और इज ए ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है एचसीजी, प्रोड्यूस्ड बाय द डेवलपमेंट प्लेसेंटा शॉर्टली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो हार्मोन होता है ये प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता रहता है। इन नॉर्मल प्रेगनेंसी द एचसीजी कैन बी डिटेक्टेड इन बोथ सीरम एंड यूरिन एज अर्ली एज 7 to 10 days आफ्टर कंसेप्शन। यानी कि जो एचसीजी हार्मोन होता है ये सीरम और यूरिन दोनों में किया जाता है आफ्टर कंसेप्शन के बाद में। एचसीजी लेवल कंटिन्यू टू राइज वेरी रैपिडली। जो एचसीजी का लेवल होता है ये आपने कभी देखा होगा जो हम बीटा एचसीजी करवाते हैं सीरम में, तो वो बहुत ही तेज़ी से उसका जो है वो कंटिन्यू बढ़ता जाता है उसका रिजल्ट। द अपेरेंस ऑफ एचसीजी इन बोथ यूरिन एंड सीरम सून आफ्टर कंसेप्शन। जो एचसीजी होता है वो हमें सीरम और यूरिन दोनों में कंसेप्शन के बाद में ही दिखाई पड़ता है। इट इज़ एक्सीलेंट मार्कर फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। जो यूपीटी कार्ड होता है यूरिन से एक एक्सीलेंट मार्कर होता है जल्दी डिटेक्ट करने का प्रेगनेंसी को। द यूपीटी इज ए रैपिड टेस्ट टू क्वालिटेटिवली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन यूरिन। यूपीटी टेस्ट जो होता है एक रैपिड कार्ड टेस्ट होता है क्वालिटेटिवली, जो हम जिसमें हम यूरिन में बीटा एसिड पता करते हैं। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली दो टाइप के रिपोर्टिंग होती हैं, तो यूरिन से हम जो करते हैं वो हमारा क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव में आपको नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और क्वांटिटेटिव जो होता है उसमें आपको मात्रा पता चलती है कि आपका 2 है, 5 है, 10 है ऐसे। द टेस्ट इज़ कंडक्टेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड सीरोलॉजी। जो टेस्ट लगाया जाता है यूपीटी का ये आपका क्लिनिकल पैथ में, माइक्रोबायोलॉजी और सीरोलॉजी में डिपार्टमेंटों में लगाया जाता है। प्रिंसिपल क्या होता है इस टेस्ट का हमारे करने का क्या सिद्धांत है। रैपिड टेस्ट इज क्रोमेटोग्राफिक इम्यूनोएस्से फॉर द क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एचसीजी इन यूरिन टू एड इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। जो रैपिड कार्ड होता है क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट होता है, क्वालिटेटिव डिटेक्शन करते हैं हम इसमें एचसीजी का एक यूरिन के द्वारा प्रेगनेंसी में। द एस्से इज कंडक्टेड बाय एडिंग ए यूरिन स्पेसिमेन टू द स्पेसिमेन वेल ऑफ टेस्ट डिवाइस, observing the formation of colored line. The assay is conducted by adding। जो हमारा टेस्ट डिवाइस होता है उसके अंदर हम यूरिन की ड्रॉप ऐड करते हैं
ऑब्जर्व करते हैं हम उसमें कुछ कलरिंग लाइन, जो उसके अंदर जो लाइनिंग आएंगी उनको ऑब्जर्व करते हैं। देखते हैं आगे। पॉजिटिव स्पेसिमेन रिएक्ट विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी HCG colored conjugate to form a colored line at the test line region of the membrane। जो पॉजिटिव स्पेसिमेन होता है वो रिएक्ट करता है कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी, कोई खास एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पे कि ये कलर कॉन्जुगेट कलर एक लाइन बनाता है टेस्ट लाइन रीजन ऑफ द मेमोरी। इसके जो हमारा कार्ड होता है इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो सी होता है लिखा होता है, उसका मतलब होता है कंट्रोल, एक टेस्ट होता है उसका मतलब है टी लिखा होता है, उसका मीनिंग होता है टेस्ट। तो वहाँ पे हम उन लाइनों को देखते हैं। अगर टी वाली लाइन पे टी जो होता है उसके नीचे लाइन आ जाती है तो पॉजिटिव होता है आपका टेस्ट। अब्सेंस ऑफ दिस कलर्ड लाइन सजेस्ट ए नेगेटिव रिजल्ट। अगर उसमें कोई कलर लाइन नहीं आती है तो वो रिजल्ट आपका नेगेटिव है। द कंट्रोल लाइन शो इन कार्ड इंडिकेट कार्ड इज वैलिड एंड प्रॉपर स्पेसिमेन वॉल्यूम हैज़ बीन एडिड इन वेल। अगर आपके जो कंट्रोल लाइंस जो होती है कार्ड के अंदर वो इंडिकेट करती है आपका कार्ड सही है, और एक प्रॉपर वॉल्यूम अगर हम उसके अंदर डालते हैं वेल के अंदर स्पेसिमेन की जो यूरिन होता है उसकी। अब बात करें सैंपल क्या क्या लिया जाता है स्पेसिमेन। द यूरिन स्पेसिमेन प्रीफेबली फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन आर कलेक्टेड इन क्लीन एंड ड्राई कंटेनर। इसमें हम यूरिन का सैंपल लेते हैं जो मोस्टली फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन लिया जाता है इसमें एक क्लीन एंड ड्राई कंटेनर के अंदर। द यूरिन स्पेशल आर ट्रांसपोर्टेड एट रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जो यूरिन का सैंपल होता है हमारा उसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाना चाहिए। अगर आप बाहर से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो किसी दूसरी लैब से हॉस्पिटल से अगर हम लेके आते हैं तो उसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाया जाता है। स्टेबिलिटी रेफ्रिजरेटर, अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो 48 आवर्स रख सकते हैं, और अगर आपको यूरिन को फ्रोजन करना है तो 1 वीक तक रख सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर सैंपल रिजेक्शन, क्या क्राइटेरिया होता है, यानी कौन सी कंडीशंस होते हैं जिस टाइम पे आपके सैंपल को रिजेक्ट करना होता है उसका आप सैंपल नहीं लगाते। मिस लेबल्ड अनलेबल्ड स्पेसिमेन, अगर आपके सैंपल पे मिस लेबल्ड है, प्रॉपर्ली नाम और उस पर बार कोड या नंबर वगैरह मैच नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर्ली नाम नहीं लिखा है सैंपल के ऊपर तो आप उसको नहीं लगाओगे। कंटामिनेटेड स्पेसिमेन, अगर आपका यूरिन कंटामिनेटेड है, अगर आपका कंटेनर खुला हुआ है, यूरिन आपका जिपलॉक में गिरा हुआ है तो उस कंडीशन में हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे या तो आपका फॉल्स नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। मटेरियल रिक्वायरमेंट, हमें इस प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड को लगाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें एक प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड चाहिए, डिस्पोजेबल सैंपल ड्रॉपर चाहिए होता है, और सैंपल चाहिए होता है यूरिन का। एक्सपायरी डेट इज एन इंडिकेट ऑन द टेस्ट किट, जो एक्सपायरी डेट होती है कार्ड की वो हमें जो हम किट लेके आते हैं मार्केट से उसके ऊपर लिखी होती है, वो चेक करना सबसे पहले ज़रूरी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल्स क्या होता है, देखो आप मार्केट से कोई किट खरीद के लेके आते हैं, अगर उससे आप टेस्ट लगाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो किट है ये सही रिजल्ट दे रही है कि नहीं दे रही है। तो उसको चेक करने के लिए जो हम टेस्ट लगाते हैं, जब हम किट को खोलते हैं उसके अंदर हम सैंपल डालते हैं तो उसके अंदर आप देखोगे एक सी मेंशन होता है, एक टी मेंशन होता है। अगर सी मेंशन है तो सी पे अगर आपने जैसे सैंपल डालते हैं और आप उस पे आप सी पे सैंपल डालने के बाद में जो वेल होता है सैंपल वेल होता है तो सी पे लाइन आती है तो इसका मतलब ये होता है कंट्रोल लाइन है वो। अगर वो कंट्रोल लाइन आ गई है तो आपका जो कार्ड है वो सही है। उसके बाद अगर टी के नीचे लाइन आती है तो इसका मतलब होता है आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो जो सी लाइन है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर सी लाइन नहीं आती है तो आपका कार्ड जो है वो ख़राब है, उससे आप टेस्ट नहीं लगाओगे। और कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी NABL हॉस्पिटल में या NABL लैब में काम करते हैं तो वहाँ पे हमें यूरिन UPT के कंट्रोल्स लगाने होते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर आपके पास में पॉजिटिव सैंपल आता है तो उस पॉजिटिव सैंपल को आप एलिक्यूट करके आप उसको फ्रीज में डीप फ्रीज कर सकते हैं फ्रोजन में 1 वीक के लिए। और उससे जैसे आप मॉर्निंग में टेस्ट लगाते हो तो सबसे उससे आप अपना कंट्रोल लगा सकते हो। या फिर आप
लैब में काम करते हैं वहाँ पे आप बिट टेस्ट सैंपल्स होते हैं आपके पास में पॉजिटिव के, या कंट्रोल्स होते हैं, लेवल 3 कंट्रोल्स होता है वो हाई पॉजिटिव आता है, उससे भी आप एलिक्यूट बना सकते हैं यूरिन के अंदर उसको थोड़ा सा मिक्स करके। अगर आपके पास में डेली यूपीटी पॉजिटिव नहीं आते हैं तो इस तरह से आप अपने कंट्रोल बना के रख सकते हैं, उससे आप अपने कार्ड का कंट्रोल लगा सकते हो। तो प्रोसीड्यूरल कंट्रोल इंक्लूडेड इन द टेस्ट, जो हमारे टेस्ट किट होते हैं उसके अंदर जो कंट्रोल लाइन आती है वो चेक करनी होती है। द रेड लाइन अपेयर इन द कंट्रोल रीजन सी इज़ कंसिडर्ड एन इंटरनल पॉजिटिव प्रोसीड्यूरल कंट्रोल। जो कंट्रोल लाइन आएगी वो पॉजिटिव लाइन आ जाती है, तो इससे मतलब ये है कि हमारा जो कंट्रोल है वो कार्ड जो है वो हमारा सही है। प्रोसीजर क्या होता है, टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, कैसे हमें टेस्ट करना चाहिए। चेक द स्पेसिमेन इज रिसीव्ड इन एडिक्यूट कंडीशन। सबसे पहले हम अपने सैंपल को चेक करना होता है उसकी कंडीशन कैसी है। अलाउ टेस्ट किट एंड यूरिन सैंपल टू रूम टेम्परेचर। जो भी हमारी किट और यूरिन सैंपल्स होते हैं उनको रूम टेम्परेचर पे अलाउ करते हैं, सबसे पहले 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। रिमूव द टेस्ट डिवाइस फ्रॉम फॉयल पाउच। आपके पास अगर जो किट है उसको रिमूव करेंगे हम, उससे हमारे जो पास जो पाउच होता है उसको निकालेंगे उसमें से। प्लेस द टेस्ट किट डिवाइस ऑन क्लीन एंड लेवल सरफेस। जो हमारा किट हम रखेंगे टेस्ट लगाने के लिए उसको प्लेन सरफेस पर रखना होता है, ये नहीं एक साइड से ऊंचा है दूसरी साइड से नीचा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे आपका जो सैंपल है प्रॉपरली जा नहीं पाएगा उसके अंदर और रिजल्ट उससे गलत आ सकता है। प्लेन सरफेस होनी चाहिए। एड 3 ड्रॉप ऑफ यूरिन बाई ड्रॉपर विदाउट एयर बबल्स इनटू सैंपल वेल ऑफ द डिवाइस। जो हमारा टेस्ट कार्ड होता है उसके अंदर एस लिखा हुआ रहता है, वो होता है सैंपल वेल। तो वहाँ पे हम उसमें 3 ड्रॉप डाल सकते हैं, 100 माइक्रोलीटर पिपेट से डाल सकते हैं। प्रॉपरली उसके अंदर कोई एयर बबल्स नहीं जाना चाहिए। वेट फॉर रीड लाइन टू अपेयर। अगर कोई लाइन आती है उसके लिए हम वेट करते हैं, लाइन आने के लिए हम वेट करेंगे। टेस्ट शुड बी रीड एट 3 to 5 मिनट्स। टेस्ट का हम वेट करेंगे रिजल्ट आने के 3 से 5 मिनट। वैन सैंपल हैव लो HCG कंसनट्रेशन तो शोविंग ए वीक लाइन इन टेस्ट रीजन। अगर आपका वैन सैंपल है लो, अगर हमारे जो सैंपल होता है उसके अंदर बीटा HCG का लेवल कंसनट्रेशन कम है तो उस पर एक वीक लाइन हमें शो करेगी। टेस्ट की जो हमारी जो होती है उस पर वीक लाइन शो करेगी। अब बात करते हैं हम रिजल्ट कैसे देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये हमारा रिजल्ट है। टेस्ट पॉजिटिव 2 रेड लाइन विल अपेयर इन टेस्ट डिवाइस। जो हमारा कार्ड होता है उसके अंदर 2 लाइनें दिखाई देती हैं तो हमारा का टेस्ट मतलब होता है पॉजिटिव है ये। नेगेटिव में क्या होता है, ओनली सिंगल रेड लाइन अपेयर इन कंट्रोल रीजन। एक सिंगल लाइन आएगी, जो सी होता है उसके नीचे एक सिंगल लाइन आएगी, उसका मतलब होता है कि ये कार्ड नेगेटिव है। नो लाइन शो इन टेस्ट रीजन। टी के नीचे कोई भी लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे ये कार्ड है इसके अंदर हम देख रहे हैं पॉजिटिव के अंदर 2 लाइन हमें दिखाई पड़ रही है और नेगेटिव के अंदर हमें सिंगल लाइन दिखाई पड़ रही है। और जो वीक पॉजिटिव होता है उसके अंदर देखो एक जो कंट्रोल लाइन होती है वो अच्छे से दिखाई पड़ रही है, बट जो टेस्ट लाइन होती है वो वीक दिखाई दे रही है। और अगर कोई भी लाइन नहीं आती है दोनों में से, न कंट्रोल की आ रही है और न टेस्ट पे, तो वो कार्ड आपका ख़राब होता है, उस कार्ड का भी यूज़ नहीं करोगे। ट्रबल शूटिंग, अगर हमारा कार्ड ख़राब है या हमें प्रॉपर लाइन नहीं आ रही है, प्रॉपरली किल नहीं हो पा रहा है, उस टाइम पे हमें कैसे क्या करना होता है उसके बारे में हम देखते हैं। इनवैलिड रिजल्ट, नो कंट्रोल लाइन अपेयर। अगर आपको कंट्रोल लाइन नहीं दिखाई देती है ड्यू टू लो सैंपल वॉल्यूम, अगर आप या तो उसके अंदर सैंपल प्रॉपर नहीं डाला है, कम वॉल्यूम डाली है, और इनकरेक्ट प्रोसीड्यूरल टेक्निक, या फिर आपने लगाने में उसको सही से प्रोसीजर यूज़ नहीं किया, तो उसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे। इफ़ यूरिन शो टर्बिड देन सेंट्रीफ्यूज एंड रन टेस्ट। अगर आपका यूरिन सैंपल टर्बिड हो रखा है बहुत ज़्यादा तो उसको आप पहले सेंट्रीफ्यूज करोगे, फिर उसके बाद हम उसको रन करेंगे टेस्ट को। लो HCG कंसनट्रेशन में गिव ए वीक लाइन इन टेस्ट रीजन। अगर यूरिन के अंदर HCG का लेवल कम होगा तो उसमें आपको एक वीक लाइन दिखाई देगी। इफ़ प्रेगनेंसी इज स्टिल सस्पेक्टेड, यानी यदि हमें प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड लगती है, डाउटफुल है, तो उसके लिए हम फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल शुड बी ऑब्टेन आफ्टर 1 वीक एंड टेस्टेड। तो उसमें हम
फर्स्ट मॉर्निंग का सैंपल लेंगे 1 वीक के बाद में। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि कई बार क्या होता है, जो हमारे कार्ड से हम लगाते हैं उनमें आपको पॉजिटिव आ जाता है, बट अगर अल्ट्रासाउंड में या बीटा सी टेस्ट करवाते हैं उसमें आपका नेगेटिव आता है। तो ये फॉल्स पॉजिटिव कब कब आ सकता है कार्ड से, उसके बारे में हम बात करेंगे अब। रिसेंटली मिसकैरेज और अबॉर्शन, यानी किसी का बार बार मिसकैरेज हो रहा हो या अबॉर्शन करवाया हो कई बार, उस कंडीशंस में हमारा पॉजिटिव आ जाता है कार्ड में। क्योंकि जो हमारे प्लेसेंटा होता है उसके अंदर जो बीटा सी का लेवल होता है वो कम से कम 3 to 4 मंथ तक उसके अंदर रहता है, वो धीरे धीरे कम होता है बॉडी के अंदर, तब जाकर आपका कार्ड में नेगेटिव आएगा। यूजर एरर। यूजर यानी कि आपको लगाने में कोई एरर की है, या तो आपने वॉल्यूम ज़्यादा डाल दिया, वॉल्यूम कम डाल दिया, प्रॉपर वॉल्यूम नहीं डाली, या उसके अंदर कोई बबल्स वगैरह चला गया, तो उससे प्रॉपरली हो जाता है। मेडिकेशन। फर्टिलिटी मेडिकेशंस यूज़ की जाती है कई बार बीटा सी लेवल को बढ़ाने के लिए, तो उस टाइम पे भी हमारा ये पॉजिटिव आ जाता है। मेडिकल कंडीशंस, कोई किसी को यूरिन इन्फेक्शन होता है, किडनी डिजीज होती है, ओवरियन सिस्ट होता है, ओवरियन कैंसर होते हैं, उस कंडीशन पे कई बार पॉजिटिव आ जाता है। पिट्यूटरी प्रॉब्लम्स। पिट्यूटरी के अंदर अब कई बार कोई सर्जरी हुई होती है या कोई पिट्यूटरी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पिट्यूटरी जो होते हैं मास्टर ग्लैंड होता है, उसकी वजह से भी कई बार फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। और पिट्यूटरी के बारे में नोट्स मैंने बना के डाले हुए हैं और मैं ऊपर टैग लाइन में भी अटैच कर दूंगा इसके लिंक जो है, तो वहाँ से आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में रीड कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन होते हैं पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। फॉल्स नेगेटिव कब आता है यूपीटी? इनकरेक्ट यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी आपने या तो इनकरेक्ट प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाए या लगाने में कोई गलती कर दी, उसकी वजह से नेगेटिव आ जाता है। यूज़ प्रेगनेंसी टेस्ट टू अर्ली लेस देन 7 डेज, यानी कि या तो आप 1 वीक से पहले ही आपने प्रेगनेंसी टेस्ट लगा लिया, 2 से 3 दिन या चौथे दिन, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आपने लगा लिया, तो उसकी वजह से आपका कार्ड में नेगेटिव आएगा। मिस कैलकुलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल, या पर अपने पीरियड जो आते हैं साइकिल डेट्स आते हैं वो भूल चुके हैं उसके डेट, और आपको लगा कि मेरे को 7 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं, प्रेगनेंसी करवा लेना चाहिए, उस कंडीशन में भी ये नेगेटिव आ जाता है। डायल्यूटेड एचसीजी लेवल, यानी कि जो एचसीजी होता है कई बार क्या होता है जी, हमें एचसीजी लगाने के यूरिन में टेस्ट करने के लिए मॉर्निंग सैंपल चाहिए होता है, बट हमें क्या मॉर्निंग जाते हैं, यूरिन पास आउट कर दिया, उसके बाद पानी पी लिया, फिर पास आउट कर दिया, फिर पानी पी लिया, ऐसे अगर 2-3 बार कर लेते हैं जो एचसीजी का लेवल होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से कई बार वो नेगेटिव आ जाता है। इसलिए हमें रिकमेंड करते हैं कि हमें मॉर्निंग का सैंपल चाहिए होता है। टू मच एचसीजी इन द यूरिन, अगर कई बार एचसीजी का लेवल यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जिसकी वजह से कार्ड में रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, तो ये बहुत रेयर होता है, बट ये कंडीशंस होती हैं, कभी कभी ऐसा आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, अपनी इस वीडियो को गाइस शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, जितने भी आपके मेडिकल ग्रुप्स होते हैं सभी में शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप वीडियो लाइक नहीं करोगे तो वीडियो दूसरे फ्रेंड्स के पास में नहीं पहुंच पाएगी, तो उसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेज है हमारा आरडी मेडिकल साइंस के नाम से, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू।